नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ढोल फटने वाला है। और ये बात मैं जो उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है दिल्ली शराब घोटाले का, उस पर कानूनी रूप से क्या कार्रवाई हो रही है, ईडी की उनकी जो जांच है उसमें क्या कार्रवाई हो रही है, और ईडी ने जिस तरह से उनके खिलाफ एडिशनल चार्जशीट फाइल जो की है, 8वीं एडिशनल चार्जशीट है, एक ओरिजिनल है और 7 एडिशनल चार्जशीट है। और उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, उसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया गया है, उनको आरोपी बनाया गया है। उसके बारे में मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि अगर वो आरोप जो है ईडी साबित करने में सफल होती है तो आम आदमी पार्टी की एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन उससे पहले रविवार को जो हुआ उसको बताना जरूरी है और उसका निष्कर्ष निकालना जरूरी है। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल की पहचान जो है एक आंदोलनकारी नेता के रूप में है और कहा जाता है कि आंदोलन का जब मौका आता है, जब भी वो आंदोलन में उतरते हैं तो उनका दूसरा स्वरूप देखने को मिलता है। ये पहली बार हुआ है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद जो दल बना आम आदमी पार्टी के नाम से, उसके बाद से ये पहली बार रविवार को हुआ है। अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरे अपने सारे साथियों के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, मंत्रियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, सबके साथ सड़क पर उतरे और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि अगर हमको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कीजिए। एक नाटक रचने की कोशिश की, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। और उन्होंने अपनी रैली में कहा भी कि प्रधानमंत्री जेल जेल का खेल खेलना चाहते हैं, तो अगर हम सबको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो हम बीजेपी दफ्तर के सामने जो है प्रदर्शन करेंगे, वहां हमको गिरफ्तार कर लीजिए। उनको भी मालूम था कि कोई गिरफ्तार नहीं करने वाला, क्यों वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। आम आदमी पार्टी को छोड़िए, कोई भी पार्टी जब आंदोलन करती है, इस तरह का सड़क पर उतरती है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो दिखाई देती है उसके कार्यकर्ताओं में, और वो ऊर्जा भरने का काम करते हैं उसके नेता। उसके नेता कितना प्रभावित कर पाते हैं, कितना उन प्रेरणा दे पाते हैं, इस पर निर्भर करता है कि वो आंदोलन या प्रदर्शन जो है वो कितना प्रभावी होगा। और मुझे याद नहीं आता कि पिछले 25, 30, 40 सालों में कोई भी किसी भी पार्टी का प्रदर्शन इतना फीका हुआ हो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस प्रदर्शन में पहुंचे ही नहीं। मुश्किल से 300-400 लोग थे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, जहां से वो बढ़ने की कोशिश उन्होंने की। भाजपा दफ्तर की ओर पुलिस ने रोक दिया, वो रुक गए, आधे घंटे सड़क पर बैठे रहे, उसके बाद उठकर चले गए। संजय सिंह ने घोषणा कर दी कि अब जो है प्रदर्शन खत्म हो गया, हमने आधे घंटे इंतजार किया, मोदी की सरकार ने हमको गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए हम जा रहे हैं। ये दरअसल प्रदर्शन था 2 कारणों से। एक, विक्टिम कार्ड खेलना था, ये बताना कि ये केंद्र सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है, हमारी पार्टी के नेता को खत्म करना चाहती है, हमारी पार्टी के सब लोगों को जेल भेजना चाहती है। एक ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश थी। और दूसरी, विभव कुमार, जिसको मुख्यमंत्री के आवास से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसकी गिरफ्तारी से और स्वाति मालीवाल के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह कोशिश थी कि मुद्दा जो है चर्चा से बाहर हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बल्कि जो प्रदर्शन था, अगर वो प्रदर्शन बड़ा प्रभावी होता, जोरदार होता, तो शायद अरविंद केजरीवाल को सफलता मिल जाती। तो इसका मतलब क्या है? रविवार का जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, अगर उसको आंदोलन आप कहना चाहें, तो वो संकेत क्या देता है? वो सबसे बड़ा संकेत और संदेश देता है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नखरों से, नाटकों से ऊब चुकी है। अब दिल्ली की जनता उनका साथ देने को तैयार नहीं है। वरना आम आदमी पार्टी का कोई प्रदर्शन हो जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल मौजूद हो, उसमें जो है भीड़ ही न जुटे, पार्टी के कार्यकर्ता ही ना आए, ये पहली बार हो रहा है।
तो ये पहला संदेश है। मैंने 2 मुख्यमंत्रियों के बारे में जो है आज सुबह ही वीडियो जो बनाया था उसमें कहा था कि जनता भी कई बार जो है चुनावी राजनीति में संदेश देती है। तो जनता, दिल्ली की जनता की बात कर रहा हूं, दिल्ली का मतदाता संदेश दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत हो चुका, हम आपके इन नाटकों से परेशान हो चुके हैं, हमको गवर्नेंस चाहिए, ये जो विक्टिम कार्ड का खेल है ये हमको नहीं चाहिए। और इसीलिए जो है पार्टिसिपेशन नहीं के बराबर हुआ, आम लोगों का तो हुआ ही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आए। इसका मतलब पार्टी के अंदर भी क्षोभ है, लोगों में नाराजगी है। ये हो क्या रहा, कभी चीफ सेक्रेटरी की पिटाई होती है मुख्यमंत्री आवास में, कभी पार्टी की महिला सांसद की पिटाई होती है, और मुख्यमंत्री उन लोगों को बचाते हैं जो इस पिटाई में शामिल होते हैं, जो आरोपी होते हैं उनको बचाने का काम मुख्यमंत्री करते हैं। खासतौर से विभव कुमार को बचाने की जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर पार्टी के अंदर खदबदाहट है, नाराजगी है, वो अभी गुस्से में नहीं बदली है। जिस दिन वो गुस्से में बदल जाएगी उस दिन अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, कि उनके लिए फिर कोई समर्थन जुटाना बहुत ही कठिन, बल्कि मैं मानता हूं कि लगभग असंभव हो जाएगा। तो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड भी मिल गई है 5 दिन की अदालत से विभव कुमार की। उस दौरान उनको मुंबई ले जाया जाएगा, जहां उन्होंने अपने आईफोन की फॉर्मेटिंग की। वो अपने आईफोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से उन्होंने बात की और जो लोग उस दिन, जिस दिन ये कांड हुआ स्वाति मालीवाल का, उस दिन मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे, उनके फोन ले लिए गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास में जो सीसीटीवी कैमरा और उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट था, रिकॉर्डर था, तो उसको भी एक तरह से रिफॉर्मेट कर दिया गया है, उसमें से सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। तो रिकॉर्डर को जो है पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है और कोशिश कर रही है कि उसमें से डेटा रिट्रीव किया जा सके। पुलिस कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये आगे जांच में पता चलेगा, लेकिन अगर विभव कुमार पुलिस की पूछताछ में टूटते हैं, कुछ बोलते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या और कड़ी हो जाएगी। दूसरा, एक बात पर ध्यान दीजिए, इस बात पर गौर कीजिए और इस पर निगाह रखिए। अरविंद केजरीवाल को इतने दिन हो गए जेल से जमानत पर छूटे हुए, अंतरिम जमानत पर, वो एक बार भी मनीष सिसोदिया के घर नहीं गए। उनकी पत्नी बीमार है, उनका हालचाल लेने नहीं गए। तो सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से छोड़ दिया है, तो मनीष सिसोदिया कब तक अरविंद केजरीवाल का साथ देंगे और उनको अरविंद केजरीवाल का साथ देने से क्या मिल रहा है, ये बात जरूर उनके मन में आ रही होगी। तो अगर आम आदमी पार्टी में बगावत का झंडा सबसे बुलंदी से कोई उठा सकता है तो वो है मनीष सिसोदिया। क्या वो करेंगे? ऐसा अभी तो लगता नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी है। लेकिन उनके जेल जाने के बाद से जिस तरह से दूरी बनाई है अरविंद केजरीवाल ने, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि ये संबंध, ये नजदीकी, ये दोस्ती कितने दिन टिकेगी कहना मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों के मन में निराशा है, हताशा है। उन्हें लग रहा है कि पार्टी का भविष्य धीरे धीरे अंधकार की ओर जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल जो है, अब आप देखिए, जब से निकले हैं, सुनीता केजरीवाल को दिल्ली में और पंजाब में स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा गया है। लेकिन सुनीता केजरीवाल स्वाति मालीवाल केस के बाद से सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? बहुत सी कहानियां चल रही हैं कि उस दिन क्या हुआ मुख्यमंत्री आवास में, उसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा क्या किसी और का हाथ था? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब तो जांच के बाद ही पता चलेगा, या फिर स्वाति मालीवाल और कुछ बोलती हैं तब पता चलेगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पीसीआर को कॉल की थी स्वाति मालीवाल ने, तो उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने पिटवाया अपने पीए से। जो उन्होंने पुलिस को बयान दिया उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्या उनको लगा कि अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगा और उसमें से बातें सामने आएंगी, अरविंद केजरीवाल की बजाय कोई और जो है आरोपी नजर आएगा? ये वजह थी,
या अब भी कोई समझौते की गुंजाइश खोजी जा रही है? हालांकि जिस तरह से उन्होंने पुलिस को बयान दिया, उसके बाद मजिस्ट्रेट को सेक्शन 164 में बयान दे चुकी हैं, अब उस बयान से वो पलट नहीं सकती। उस बयान से पलटने का मतलब है 7 साल की जेल की सजा। तो स्वाति मालीवाल ने सब कुछ जानते हुए वो बयान दर्ज कराया। तो अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किल जो है चौतरफा बढ़ रही है। जब तक पार्टी के अंदर से, चाहे स्वाति मालीवाल हो या पार्टी के दूसरे नेता हो, उनकी ओर से चुनौती या जो है असंतोष की बात थी, उनके राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो निष्क्रियता है उसका सवाल था। इन सब सवालों से अरविंद केजरीवाल लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं, इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। लेकिन जनता की बेरुखी, मतदाता की बेरुखी और उससे भी ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की बेरुखी, इसका जवाब देना, इससे जूझना, इस चुनौती का सामना करना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। और ये उस समय हो रहा है जब दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं। 25 तारीख को मतदान होना है। अगर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इसी तरह निष्क्रिय रहा तो चुनाव का नतीजा, वैसे तो चुनाव का नतीजा दिल्ली लोकसभा का सबको पता है क्या आने वाला है, लेकिन कांग्रेस से समझौता करने के बाद भी अगर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर और घट जाता है तो ये आने वाली राजनीति का बड़ा संकेत होगा। और इसका असर 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है जनवरी फरवरी में, उस पर न पड़े ऐसा हो नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल की सारी ताकत है दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनके विधायकों की संख्या, उनको मिलने वाले वोट, और वो जो ताकत है वही उनको जो है उनको मदद करती है अपने को राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने में। पंजाब में उनका असर जरूर है, लेकिन उनसे ज्यादा अब भगवंत सिंह मान का असर है। वहां एक तरह से अरविंद केजरीवाल नंबर 2 के नेता हैं, भले ही पार्टी के नंबर 1 नेता हों। क्या भगवंत सिंह मान को यह बुरा नहीं लगा होगा कि उनके रहते हुए, मुख्यमंत्री के रहते हुए स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में सुनीता केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं अरविंद केजरीवाल के बाद, और भगवंत सिंह मान तीसरे नंबर पर हैं। तो ये सब असंतोष के बीज हैं जो कब अंकुरित होंगे पता नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि पिछले जो है कुछ महीनों की, या कहें जब से ये शराब की नीति आई, शराब घोटाला हुआ है, उसके बाद की सबसे बड़ी घटना जो राजनीतिक संदेश दे रही है वो है रविवार का उनका जो प्रदर्शन का कार्यक्रम था उसका फ्लॉप हो जाना। उसमें दिल्ली के लोगों को, आम लोगों के आने को तो छोड़ ही दीजिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी ना आना, कोई जोश न दिखना। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट भी किया, कहा कि वो प्रदर्शन ही क्या जिसमें 2-3 बैरिकेडिंग न टूटे न गिरे। तो उन्होंने बताया कि हम आंदोलन करते थे तो क्या होता था, किस तरह का जोश होता था, किस तरह की ऊर्जा होती थी कार्यकर्ताओं में, वो क्यों नदारद है, कहां चली गई। अरविंद केजरीवाल अगर जेल में होते तो शायद एक बात कही जा सकती थी कि अरविंद केजरीवाल नहीं है, वही सर्वे सर्वा है, पार्टी के वही प्रेरणा स्रोत हैं, तो इसलिए जो है ये ऊर्जा दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब ये लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि आपका समर्थन मिलेगा, मतदाताओं से कह रहे हैं आप हमको वोट देंगे तो हमको 2 जून के बाद जेल नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे में भी अगर लोग उनके समर्थन में नहीं निकल रहे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं आ रहे सामने, तो फिर अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। रविवार का दिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन का मुझे लगता है सबसे बुरा और सबसे काला दिन अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं होगा। उनको रविवार के प्रदर्शन से अंदाजा लग गया होगा कि पब्लिक का मूड किधर है, हवा किस दिशा में बह रही है। दिल्ली की हवा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बह रही है। यह बड़ा स्पष्ट संकेत संडे का जो कार्यक्रम था प्रदर्शन का उसने दिया है। क्या अरविंद केजरीवाल कोई कोर्स करेक्शन करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, या फिर वो मानकर चलेंगे कि नहीं ये फौरी मामला है, धीरे धीरे स्थितियां ठीक हो जाएंगी। बहुत से नेता होते हैं जो उम्मीद का दामन पकड़े रहते हैं, वो जमीनी सच्चाई देखने से इनकार कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा।
तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।